मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग हमारी पृथ्वी पर ही कहीं है और उसे खोज निकालना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। स्वर्ग की खोज पर चलते हुए आज मैं आ पहुंचा हूं घाटशिला। 6 नवंबर 2024। कहानी शुरू होती है हावड़ा रेलवे स्टेशन से। ट्रेन नंबर 12813 स्टील एक्सप्रेस हावड़ा से घाटशिला। किराया केवल 115 भारतीय रुपए। 20 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लग चुकी है। इसमें सिर्फ चेयर कार है। 4 घंटे का सफ़र है, तो आसानी से चेयर कार में बैठ करके हम जा सकते हैं। 5:25 पर हमारी ट्रेन हावड़ा स्टेशन से चल पड़ी है। ये ट्रेन मुझे 9 बजे घाटशिला स्टेशन पर पहुंचाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने रात को जाने का फैसला क्यों किया है। हावड़ा स्टेशन से घाटशिला जाने के लिए सुबह 6:20 पर बारबिल जनशताब्दी एक्सप्रेस मिलती है और सुबह 6:35 पर तीतलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस और कांताबांजी इस्पात एक्सप्रेस मिलती है। इनमें से कोई भी ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह 6 बजे तक हावड़ा स्टेशन पहुंचना होता है। मैं हावड़ा से 1 घंटा 30 मिनट की दूरी पर रहता हूँ। सुबह 4 बजे सार्वजनिक परिवहन नहीं मिलेगा, इसलिए टैक्सी से जाना होगा और टैक्सी का किराया लगभग 500 से 600 भारतीय रुपए हो जाएगा। सुबह की ट्रेन घाटशिला 9:30 तक पहुंचाती है। इसका मतलब है कि घाटशिला पहुंचकर फ्रेश होकर हम लंच के बाद ही साइट सीन पर निकल सकते हैं। हाफ डे का पूरा नुकसान हो जाएगा। शाम की ट्रेन में टैक्सी का किराया बचता है और ये ट्रेन रात के 9 बजे घाटशिला पहुंचा देती है। डिनर करके आराम से होटल में मस्त नींद का आनंद ले सकते हैं और अगले दिन सूर्योदय से पहले सुवर्णरेखा नदी का प्रसिद्ध सनराइज देख सकते हैं। बचाया हुआ टैक्सी का किराया होटल में देना पड़ेगा, किंतु हमें सूर्योदय का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा और 5 अतिरिक्त घंटे घूमने फिरने के लिए भी मिल जाएंगे। 8:55 पर हमारी ट्रेन घाटशिला पहुंच गई है। यात्रीगण जो है ट्रेन से उतर के अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। मैं घाटशिला रेलवे स्टेशन के बाहर निकल गया हूं। बाहर निकलते ही आपको ऐसा नज़ारा दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर ये ऑटो वाले भाई लोग होते हैं जो इंतज़ार में रहते हैं ऑटो लगेगा कि नहीं। हम लोग देखिए स्टेशन में चुली करता है, सब खाता है पीता है, सब मस्त करता है। देखिए, इनका जीवन जो है सबसे मस्त है। 9:25 का समय हो गया है और बिल्कुल स्टेशन के अपोजिट में है ओम होटल खुला हुआ है। देखिए, हमने लिया है मछली चावल का प्लेट, क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ है और यहाँ पे सारे बंगाली ही रहते हैं। ये है कातला फिश, उसके साथ हमको मिला है जरा से प्लेट में ये दाल है, थोड़ा सा पापड़ है, एक मिक्स वेज है और ये चावल है। होटल रूम में पहुंचकर मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। तो ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक डबल बेड कह सकते हैं, इसको डबल बेड लगा हुआ है, 2 लोग इसमें रह सकते हैं। इसमें एक पंखा लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं और एक ये बाबा आदम के ज़माने का एक टेलीविज़न भी इसमें दिया गया है। मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। एकदम नॉर्मल सा बाथरूम है। यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे आपको एक बेसिन मिल जाता है, ये आपको शावर मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा ये अंग्रेजी पखाना। घाटशिला में रहने के लिए सबसे सुरक्षित और पवित्र जगह है रामकृष्ण मठ। ध्यान रखिए, यह होटल नहीं है, यह एक मठ है। ये बहुत सेफ प्लेस है। यहाँ पर 500 रुपये चार्ज किया जाता है, 500 रुपीज़ पर हेड, जिसमें सुबह का नाश्ता चाय से शुरू करके रात का प्रसाद तक आपको मिलता है, जिसमें आप मछली चावल भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुक कर सकते हैं? गूगल पर जाइए, गूगल पर जा कर के रामकृष्ण मठ घाटशिला सर्च कीजिए, वहाँ आपको इनका वेबसाइट मिल जाएगा। उसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ है और उसके ऊपर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है बुकिंग करने के लिए, ठीक है।
फ़ोन करेंगे तो मैंने 10-5 बार फ़ोन किया लेकिन फ़ोन कोई उठाता नहीं है। मेरे केस में ऐसा हुआ है, मैं नहीं जानता कि आपका उठाएंगे या नहीं। मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया, लेकिन ईमेल पर इन्होंने रिस्पॉन्स किया था और उसमें डेट एंड टाइम सब कुछ मैंने मेंशन किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि इस समय हमारे पास रूम उपलब्ध नहीं है। अगर अगली बार मैं कभी आऊँगा, रूम उपलब्ध होगा तो मैं ज़रूर रहूँगा, मैं आपको रूम वगैरह भी दिखाऊँगा। सवेरे की शुरुआत होती है एक खोज से, स्वर्ग की खोज। सुबह 6 बजे कुछ 100 मीटर पैदल चलकर हम पहुंचते हैं सुवर्ण रेखा नदी के तट पर सूर्योदय देखने। वैसे यहाँ ज्यादातर लोग सूर्यास्त का आनंद लेने आते हैं। यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही हमें स्वर्ग की एक पुष्प वाटिका मिली। अनछुआ, अनजाना और मंत्र मुग्ध कर देने वाला पुष्प उद्यान। क्या हमें स्वर्ग का रास्ता मिल गया है? पुष्प वाटिका से होते हुए हम पहुंचे पत्थरों की पहेली देखने, पजल ऑफ स्टोन्स। ये है पत्थरों की घाटी, इसे मैंने ढूंढा है। दोस्तों, काली चाय पी रहा हूँ घाटशिला में। ये मेरी पहली सुबह है। पहले दिखा दूँ, ये देखिए एक ऑटो वाले भाई साहब हैं यहाँ पर, ऑटो लेकर आ गए हैं। इसी ऑटो में बैठ करके हम लोग अभी साइट सीन करने के लिए जाएंगे। घूमने के लिए ऑटो का किराया प्रतिदिन 1400 भारतीय रुपए था, लेकिन थोड़ा मोल भाव करने पर हमें यह ऑटो 1000 भारतीय रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल गया। घाटशिला में हमें सैर सपाटे के लिए 2 दिनों का समय लगता है। पहले दिन हम देखते हैं चित्रकूट हिलॉक, माँ रंकिनी मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, फुलडुंगड़ी टीला, बुरुडी लेक, धारागिरी वाटरफॉल और सनसेट पॉइंट। दूसरे दिन हम देखते हैं रामकृष्ण मठ, गौरी कुंज, रात मोहना, सिद्धेश्वर पहाड़ी, माँ रंकिनी मंदिर जादूगोड़ा, गालूडी बैराज और माँ वैष्णो देवी मंदिर। अगर हम एक और अतिरिक्त दिन रुक सकें तो हम घाटशिला की कुछ और अद्भुत चीजें देख सकते हैं, जैसे गांव के रंगीन घर, सुंदर खेत, शानदार लोग और स्वादिष्ट खाना। पहले दिन की शुरुआत होती है हमारे फर्स्ट साइट चित्रकूट टीला से। यह एक सुंदर और शांत पहाड़ी टीला है जिसकी चोटी पर एक छोटा शिव मंदिर स्थित है। सुबह सुबह यहाँ की शांत प्रकृति मन को मोहित कर देती है। पहले दिन का हमारा दूसरा स्पॉट है माँ रंकिनी देवी मंदिर। इस पवित्र मंदिर में यात्री प्राय सुबह के समय आते हैं, लेकिन मैं रात के समय यहाँ पहुंचा क्योंकि मेरा होटल इस मंदिर के बेहद पास में था। यह मंदिर रेलवे स्टेशन से भी काफी नजदीक है। पहले दिन का हमारा तीसरा गंतव्य है सूर्य नारायण मंदिर। सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित यह नवनिर्मित मंदिर भव्य और दिव्य है। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करके आप स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे। पहले दिन का हमारा चौथा टूरिस्ट स्पॉट है फुलडुंगरी टीला। इसे चांदेर पहाड़ भी कहा जाता है। हरा भरा और रोमांचक यह छोटा सा पहाड़ी टीला प्रकृति प्रेमियों को बेहद आकर्षित करता है। यह टीला प्रसिद्ध साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय से भी जुड़ा हुआ है। पहले दिन का पांचवा टूरिस्ट स्पॉट है बुरुडी लेक। घाटशिला का यह सबसे बड़ा आकर्षण है। पर्यटक यहाँ दोपहर के समय आते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी इस सुंदर झील के पास अपने मित्रों और परिजनों के साथ आनंद लेते हैं। अक्सर वे दोपहर का भोजन भी बुरुडी लेक पर ही करते हैं। यहाँ के छोटे छोटे होटलों में मछली चावल 100 रुपए, चिकन चावल 200 रुपए और मटन चावल भी 200 रुपए में उपलब्ध है। पहले दिन का छठा टूरिस्ट स्पॉट है धारागिरी वाटरफॉल। हरियाली से घिरे घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होते हुए और लगभग 20 मिनट पैदल चलने के बाद धारागिरी जलप्रपात पहुंचते हैं। पर्यटक यहाँ आकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और झरने से झरझर गिरती जलधारा और उसके कारण बने छोटे से झील के किनारे बैठकर
क्लिक 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 फोटो खिंचवाने का आनंद खूब उठाते हैं। पहले दिन का 7वां और आखिरी टूरिस्ट स्पॉट है सनसेट पॉइंट। यह सुवर्ण रेखा नदी का वही तट है जहां हम सुबह सुबह पैदल सूर्योदय देखने आ चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि आपके पास समय हो तो सूर्यास्त अवश्य देखें। अब हम दूसरे दिन की यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सभी स्थानों के अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां आप उन्हें देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी यह कृपा हमारे लिए बहुमूल्य होगी। दूसरे दिन का हमारा पहला टूरिस्ट स्पॉट है रामकृष्ण मठ। रामकृष्ण मठ घाटशिला एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो श्री रामकृष्ण, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को समर्पित है। यहाँ की शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण आत्मिक शांति और प्रेरणा का अनुभव कराता है। दूसरे दिन का दूसरा पर्यटन स्थल है गौरी कुंज। गौरी कुंज घाटशिला में स्थित प्रसिद्ध बंगाली लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय का निवास स्थान था। यह जगह उनके जीवन और साहित्यिक कृतियों की झलक के साथ शांति और प्रेरणा का अनुभव कराती है। दूसरे दिन का तीसरा पर्यटन स्थल है रात मोहना। रात मोहना घाटशिला में स्थित एक सुंदर पर्यटन स्थल है जहां सुवर्ण रेखा नदी का मोड़ मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। यह स्थान हरी भरी प्रकृति और अद्भुत सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे दिन का हमारा चौथा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सिद्धेश्वर पहाड़ी। सिद्धेश्वर पहाड़ी घाटशिला में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां पर प्राचीन शिव मंदिर है। यह स्थान अपनी शांति और अद्वितीय दृश्यावलियों के लिए भक्तों और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। दूसरे दिन का पांचवा पर्यटन स्थल है रंकिनी मंदिर। रंकिनी मंदिर जादूगोड़ा झारखंड में स्थित एक प्रमुख मंदिर है जो देवी रंकनी को समर्पित है। यहाँ पर पशु बलि की परंपरा निभाई जाती है और यह भक्तों के लिए आशीर्वाद और शांति का केंद्र है। दूसरे दिन का छठा टूरिस्ट स्पॉट है गालूडी बैराज। गालूडी बैराज झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण संरचना है। यह जल संचय, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ आसपास के प्राकृतिक दृश्यावलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। दूसरे दिन का 7वां और आखिरी दर्शनीय स्थल है माता वैष्णो देवी मंदिर। माता वैष्णो देवी मंदिर गालूडी के उल्दा में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर देवी वैष्णो को समर्पित है और आसपास के क्षेत्र में भक्तों का प्रमुख आकर्षण है। माता वैष्णो देवी के दर्शनों के साथ ही घाटशिला का यह टूर समाप्त होता है। अधिकांश पर्यटक यहाँ से सीधे घाटशिला रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। हम भी स्टेशन पहुँच चुके हैं। कोलकाता से 2 दिन और 2 रात के इस टूर पर प्रति व्यक्ति लगभग 2500 रुपए का खर्च आया। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।